बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की सियासत की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे का बयान जो आया है, वो भूपेश बघेल को नेतृत्व सौंपने को लेकर उसमें अब सियासी जो रार है वो तेज हो गई है। आक्रामक तो अब वही है और उसमें चौबे ये बोले हैं कि पूरा प्रदेश, अब उनका यू टर्न देखिए चौबे जी। कल रविंद्र चौबे ने ये कहा था कि अब वो समय आ गया है कि नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा जाए। अब उन्होंने यू टर्न लेते हुए ये कहा है कि पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। रविंद्र चौबे ने कहा कि मेरे बयान को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कोई भी इस भ्रम में न रहे। और साथ ही उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि दीपक बैज पीसी चीफ है, वो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार से लड़ाई लड़ रही है। आपको बता दें ये तमाम जो है उनका यू टर्न है। कल जिस बयान को लेकर उन्होंने कहा था उस बयान को लेकर अब उन्होंने यू टर्न लिया है। बता दें आपको, जन्मदिन जो पार्टी थी वहां पर शुभकामनाएं देने गए थे वहां पर रविंद्र चौबे, और उस समय उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर भाजपा सरकार के खिलाफ कोई जो है वो लड़ सकता है, तो वो अगर किसी में ये साहस है तो वो केवल भूपेश बघेल है। और उन्होंने 2028 को लेकर जो है वो खास तौर पर इस बात पर जोर दिया था कि 2028 की अगर लड़ाई लड़नी है तो हमें भूपेश बघेल पर भरोसा करना चाहिए और एक बार फिर उनके हाथों में कमान देनी चाहिए, क्योंकि किसानों के हित की लड़ाई और बाकी जो चीजें हैं वो केवल और केवल भूपेश बघेल लड़ सकते हैं पूरी आक्रामकता के साथ में। तो बता दें ये तमाम जो कल की बयान थी और आक्रामकता के लिए भी उन्होंने कहा था खास तौर पर कि ये सभी लोग जानते हैं कि भूपेश बघेल ही वो शख्स हैं, वो नेता हैं जिनके नेतृत्व हमने 2018 की लड़ाई जीती थी और जो किसानों के मुद्दे पर, आम जनता के मुद्दे पर, कर्मचारियों के मुद्दे पर जितनी आक्रामकता से वो भाजपा सरकार से लोहा ले सकते हैं, वो उनको इस लिहाज से नेतृत्व अब उनको सौंपा जाना चाहिए, साफ तौर पर उन्होंने कहा है। लेकिन अब उनका यू टर्न देखिए, अब उनका यू टर्न ये है कि मेरे शब्दों को जो है वो गलत अर्थ में पेश किया गया, कोई भी भ्रम में ना रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीपक बैज जो है वो हमारी जो है वो हमारे अध्यक्ष हैं, हम उनसे जो है कलेक्टिव जो सब पूरी पार्टी, चाहे मैं हूं चाहे सीनियर लीडर हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो दीपक बैज के साथ खड़े हैं, वो हमारे अध्यक्ष हैं। ये तमाम जो चीजें हैं ये आज उनका बयान है। तो सीधे साफ शब्दों पे रविंद्र चौबे ने जिस तरह से इस पूरे जो बयान को लेकर सियासी जो उफान मचा, खासतौर पे कांग्रेस में उफान मचा, पार्टी हाईकमान तक ये बात की गई, उसके बाद अब उन्होंने जो है इसमें शब्द जोड़े हैं कि हम सब कलेक्टिव लीडरशिप, एक मतलब सामूहिक नेतृत्व के साथ में उनके दीपक बैज के साथ लड़े और पूरी पार्टी, चाहे मैं हूं चाहे जितने भी सीनियर लीडर हैं, पूरी पार्टी दीपक बैज के साथ खड़ी है और हम उनके नेतृत्व में सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। कल भी हमने आपको इस बात को लेकर जो है वो बताया था कि दीपक बैज के आंदोलनों को लेकर जो उनकी सच्चाई आपको बताई थी कि किस तरह बड़े नेताओं की दूरी उनकी जो है यात्रा में रही है। चाहे रविंद्र चौबे की बात कर लें, धनेन्द्र साहू की बात कर लें, मोहम्मद अकबर की बात कर लें, खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर लें, जब भी संविधान बचाओ यात्रा या आदिवासी बचाओ यात्रा, ये तमाम जो यात्राएं उन्होंने निकाली है, तो कोई भी बड़ा नेता उनकी जो है यात्रा में शामिल नहीं दिखा है। और इस बात को लेकर हमेशा पार्टी नेतृत्व में बातें भी होती रही है बंद कमरों के भीतर कि आखिरकार कांग्रेसी एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या नेतृत्व की कमी है, क्या उनके पास जो है विषय की कमी है। अब दूसरी बात देखिए, ये तो रही कांग्रेस के भीतर की लड़ाई, लेकिन इसमें जो है मजे जो है ले रही है किनारे पर बैठकर वो है भाजपा। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री अरुण साव का जो है वो बयान आया और उन्होंने कहा कि जनता इस बात के मजे ले रही है कि कांग्रेस में नेताओं में झगड़ा हो रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। कार्यकर्ताओं से कांग्रेस दूर हो चुकी है, कांग्रेस में पद को लेकर हमेशा झगड़ा बना रहता है, कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो रही है। ये अरुण साव के तंज जो हैं उसमें आए। हम जानते हैं सभी की मुखर माने जाते हैं अरुण साव इन सब मामलों में, तो कांग्रेस को लेकर ये उनका तंज सामने आया है कि ये तमाम जो चीजें हैं कांग्रेस के घर के भीतर की गुटबाजी जो है वो चरम पर है। जनता जो है उन्हें अप्रासंगिक मानने लग गई है, पद की लड़ाई होती रही है, कई खेमों में बटी हुई है कांग्रेस। ये अरुण साव का सबसे पहले उसमें जो है वो बयान आया। और चूंकि हम जैसे ही पहले बता रहे हैं कि कांग्रेस की लड़ाई अपनी जगह पे है, लेकिन किनारे पर बैठकर मजे लेने का काम जो है इस समय भाजपा कर रही है, जिन्हें हींग में फिटकरी और एक बढ़िया रंग चोखा सा एक मुद्दा मिल गया है। बिना कुछ करे बिना कुछ कहे उनके ही नेता उनको मौका दे रहे हैं कि उनकी पार्टी की जो है फजीहत जो है वो सामने आया। अब दीपक बैज का बयान देखिए, जो पूरे केंद्र बिंदु है इस पूरे सियासी उफान के। दीपक बैज ने ये साफ तौर पर कहा, बड़ा सदा हुआ बयान उनका है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ताकीद भी दी कि ऐसे बयान सार्वजनिक मंच के माध्यम से सामने नहीं आने चाहिए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है। ये दीपक बैज ने बड़े सधे हुए अंदाज में कहा और साथ ही साथ एक लाइन उन्होंने और जोड़ी कि इस बात की पूरी जानकारी
आला कमान को दी जा चुकी है। अब आला कमान ही इस पर पूरा फैसला लेगा कि अनुशासनहीनता किसके द्वारा हुई है और उस पर क्या फैसला लिया जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को अनुशासन समिति की बैठक में रखे जाने का निर्णय भी लिया जा चुका है। राष्ट्रीय अनुशासन समिति जो है उसमें इस विषय को रखे जाने का जो है पूरा फैसला लिया जा चुका है। और इसलिए दीपक बेंज ने इशारों में ये चेतावनी दी अपने ही पार्टी के लीडरों को कि अनुशासन समिति की जब बैठक होगी इस विषय पर वे जो है फैसला लेंगे।